स्त्री के पहले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि स्त्री चंदेरी आती है, उसे खुद की मूर्ति दिखाई पड़ती है और उसके नीचे लिखा था कि ओ स्त्री रक्षा करना। इसका मतलब कि चंदेरी के लोग उसकी इज्जत करने लगे हैं और वो वापस चली जाती है। तभी हमें देखने मिलता है कि पत्थर तोड़कर ज़मीन से कोई निकलता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि एक लड़की रात के अंधेरे में धूम्रपान कर रही होती है। तभी एक डरावना सिर उसके पास आता है और उसे अपने बालों में दबोचकर ले जाता है। कहानी यहाँ से कुछ साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि महापूजा का उत्सव चालू हो चुका है। एक डाकिया रुद्र भैया के पास एक चिट्ठी लेकर आता है, जो कि महीने भर पहले आई थी लेकिन अब जाकर मिली है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्रद्धा ने स्त्री की चोटी काटकर अपने बालों में लगा ली थी और बस से गायब हो गई थी और अपने विक्की भैया को उससे प्यार हो गया था। हर जगह उसे श्रद्धा ही दिखाई देती थी और इंतजार में था कि वो उससे मिलने वापस का। भैया विक्की को चंदेरी पुराण से फाड़े गए पन्नों को दिखाते हैं और उसमें एक कागज़ पर लिखा होता है कि वो आएगा। कौन आएगा ये किसी को भी नहीं पता होता और ये भी नहीं पता था कि चंदेरी पुराण के इस पन्ने किसने फाड़े थे। चंदेरी गांव की लड़कियां आधुनिक हो रही थीं और एक एक करके शहर में बसती जा रही थी। इधर विक्की के पिता चाहते थे कि विक्की जल्दी से शादी कर ले, लेकिन विक्की का दिल तो श्रद्धा पर अटका हुआ था। विक्की का जो मित्र था बिट्टू, उसकी अब एक प्रेमिका बन चुकी थी जिसे बिट्टू बहुत प्यार करता था और बिट्टू की प्रेमिका का नाम चिट्ठी था। एक रात चिट्ठी अपने घर पर सो रही होती है। उसी रात कटा हुआ सिर उसके पास आता है और चिट्ठी को उठाकर ले जाता है। पता चलता है कि चिट्ठी को सरकटा ले गया है तो सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि चिट्ठी को कोई ले गया है, इसका सर नहीं था। फिर विक्की को एक लड़की दिखाई पड़ती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो लड़की और कोई नहीं श्रद्धा थी। श्रद्धा बताती है कि उन लड़कियों को वही ले गया है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। वो अभी तक छुपा हुआ था लेकिन स्त्री के जाते ही वो बाहर आ गया है। उसके बाद चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों को ये सब लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक चंद्रभान नाम का आदमी चंदेरी का मुखिया हुआ करता था। बहुत ताकतवर और एक नंबर का शराबी था। औरतों को लेकर उसकी सोच ये थी कि वो औरतें केवल घर का काम करने और उनका बिस्तर गर्म करने के लिए ही होती हैं, मतलब कि औरतों को आगे बढ़ने या कुछ और करने को नहीं देता था। चंद्रभान और उसके साथी एक तवाइफ का मुजरा देखा करते थे। तवाइफ ने जब विवाह करने की कोशिश की तो चंद्रभान ने उसके प्रेमी का सर काट दिया और उन दोनों को उसी की बच्ची के सामने जिंदा जला दिया और फिर वो तवाइफ स्त्री बन के वापस आई। वापस आने के बाद चंद्रभान और उसके साथियों को उसने गला काटकर मार डाला और ज़मीन में 2 फुट नीचे गाड़ दिया। अब इनको समझ आता है कि गांव की सभी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं। अभी तक इनको लगता था कि वो सब शहर में जा रही थी। विक्की कहता है कि अगर हमें सरकटे को हराना है तो स्त्री को वापस बुलाना होगा। विक्की के मन में एक ही इंसान का नाम आता है जो उन्हें स्त्री तक पहुंचा सकता है, जो कि है जना। वो सब जना के पास जाते हैं क्योंकि जब स्त्री ने उसे अपने वश में किया था तो उसको दौरे पड़ने लगे थे, तो मतलब कि स्त्री का कुछ अंश उसमें बाकी है। जब वो उसको लेने पहुंचते हैं तो वहाँ उसको भास्कर दिखाई पड़ता है, वो भी भेड़िए के रूप में। विक्की और बिट्टू जना को बहला फुसलाकर चंदेरी गांव ले आते हैं। अगर वहीं उसे सच बता दिया होता तो वो नहीं आता। चंदेरी गांव आकर विक्की जना को सब सच सच बता देता है कि वो उसे स्त्री को वापस बुलाने के लिए लेकर आया है। ये सब सुनकर जना पहले तो इनकार करता है, फिर बाद में मान जाता है। अब वो जना को हवेली लेकर जाते हैं जहाँ पर स्त्री रहती थी। वो स्त्री को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं लेकिन स्त्री की जगह वहाँ सरकटा आ जाता है और जना को अपने वश में कर लेता है। जना थोड़ी देर उसके वश में ही रहता है। होश में आते ही वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं।
फिर सरकटा उन सब का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो सब गांव में आ जाते हैं और सरकटा विक्की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है। वो सरकटे को स्त्री की चोटी से मारने लगती है, लेकिन सरकटा श्रद्धा को भी उठाकर दूर फेंक देता है। वहाँ स्त्री की एक बड़ी मूर्ति लगी रहती है। सरकटा उसे भी गिरा देता है और उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है, वो ये बताने के लिए कि अब चंदेरी पर उसका आतंक छाएगा। अगले दिन विक्की श्रद्धा से चोटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये स्त्री की चोटी है, जिसे अपने साथ जोड़ के मैंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं। मैं इतने दिनों से काले जादू का अभ्यास करने गई थी, इसलिए गायब थी। श्रद्धा इन सभी की उम्मीद बन गई थी। वो लोग सोच रहे थे कि अब तो इसके पास स्त्री की सारी शक्तियाँ हैं और काले जादू का कोर्स भी है, तो ये तो हमें बचा ही लेगी। लेकिन श्रद्धा बोलती है कि सरकटा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। महापूजा के समय उसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। अगर उसे पूजा के अंत तक नहीं रोका गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जना बहुत परेशान है, क्योंकि वो एक रात से सोया नहीं था। जब भी वो आंखें बंद करता था, उसको सरकटा दिखाई देता था। श्रद्धा अपनी शक्तियों से उसका मन शांत करती है। फिर जना बताता है कि जब सरकटे ने मुझे अपने वश में किया था तो मैं मरा नहीं था, मैं बेहोश हो गया था और जहाँ सरकटा रहता है वहाँ पहुँच गया था। वहाँ सूखे पेड़ थे और ज़मीन के अंदर लावा बह रहा था और जितनी भी लड़कियाँ गांव से गायब हुई थीं वो सब वहीं पे थीं और सब गंजी भी थीं, जिंदा होकर भी एक लाश की तरह खड़ी हुई थी। और हाँ, वहाँ चिट्ठी भी थी। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे वहाँ का नज़ारा दिखाई देने लगता है। श्रद्धा कहती है कि सरकटे को दिक्कत उन सभी लड़कियों से है जो आधुनिक विचारों की हैं। जब ये सब गांव की औरतों को पता चलता है तो सभी औरतें सीधी सादी बनने लगती हैं ताकि सरकटा उन्हें ले न जाए। सभी महिलाएं मिलकर विक्की से कहती हैं कि क्या ज़रूरत थी तुमको स्त्री को भगाने की। स्त्री थी तो मर्द डर के रहते थे और हमारी चलती थी, लेकिन अब हमारी जान मुसीबत में आ चुकी है। अब तुम्हें ही सरकटे से लड़ना होगा और हमें उससे छुटकारा दिलाना होगा। श्रद्धा भी यही कहती है कि तुम्हें सरकटे से लड़ना होगा, तुम खुद पर भरोसा करो और जब सरकटा सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना और इस खंजर को उसकी छाती में उतार देना। अब सवाल ये आता है कि सरकटे को बुलाएंगे कैसे। सरकटा मुजरे का शौकीन था, तो वो लोग डांस प्रोग्राम रखते हैं। उसमें नाचने के लिए रुद्र भैया अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड समा को बुलाते हैं। उसके बाद सरकटा वहाँ आ जाता है और विक्की भैया वही करने जाते हैं जो श्रद्धा ने बोला था, पर वो हो नहीं पाता। सरकटा वहाँ के सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है और समा को लेकर चला जाता है। अब गांव के सारे मर्द सरकटे के आदेश पर चलने लग जाते हैं और घर की बहू बेटियों का घर से निकलना बंद कर देते हैं। जब सरकटा समा को लेने आया था तो श्रद्धा महिलाओं को बचाने के लिए सरकटा के इलाके पर जाकर महिलाओं को बचाने का प्रयत्न कर रही होती है, लेकिन वो उसके इलाके में घुस नहीं पाती। इधर रुद्र भैया बोलते हैं कि ये चिट्ठी जहाँ से आई है इस पर वहाँ की मोहर लगी हुई है और वो मोहर एक पागलखाने की होती है। फिर ये लोग वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी मुलाकात एक पागल आदमी से होती है जो खुद को शाहजहां समझता था। वो उससे घुमा फिरा कर पूछते हैं कि सरकटा कौन है। फिर वो बताता है कि सरकटा उसका पूर्वज है। फिर वो बताता है कि हमने ही आपको वो पन्ने भेजे थे, वो भी चेतावनी के साथ कि सरकटा आएगा। फिर विक्की ने पूछा कि हम उससे जीतेंगे कैसे। उसके बाद वो बताता है कि उसको उसके घर पर ही मारा जा सकता है और ये भी बताता है कि उसके घर में ना तो नर जा सकता है और ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी स्त्री की बलि। आज महापूजा का आखिरी दिन होता है और आज ही सब कुछ करना होता है, वरना वो आज ही सभी औरतों की बलि दे देगा।
अब बैठकर सब लोग प्लान बनाते हैं कि अगर सरकटे के सिर को ही ख़त्म कर दिया जाए तो उसके सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। अब शाम को महापूजा की आरती होनी होती है। पुरुष ऐलान करते हैं कि आरती सभी पुरुष ही करेंगे। अब ये सब लोग सरकटे से लड़ने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं पुरानी हवेली, जहाँ एक दीवार थी जिसे पार करके सरकटे के घर पहुँचा जा सकता था। अब श्रद्धा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्की के शरीर में घुस जाती है, तो वो अब बन जाते हैं आधा नर और आधी नारी, और वो दीवार को पार करके सरकटे के घर में पहुंच जाते हैं। अब श्रद्धा उससे अलग होकर कहती है कि तुम अब जाओ और महिलाओं को बचाओ। उसे उनकी बलि नहीं बल्कि मेरी बलि चाहिए, क्योंकि उसके लिए स्त्री मैं हूँ, क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है, तो मैं यहाँ संभालती हूँ और तुम औरतों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। विक्की भैया नाना करते हुए उनकी बात मान लेते हैं। फिर वो लावा के ऊपर बने रास्ते को पार करके उन औरतों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ सरकटा आ जाता है। फिर वो श्रद्धा को पकड़कर उसके मुंह से आत्मा निकालने लगता है। बाकी औरतों के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा होता है। जब विक्की ये सब देख रहा होता है तो श्रद्धा को बचाने के लिए सरकटे की तरफ दौड़ने लगता है और उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। अब वो दोनों खुश होने लगते हैं कि सरकटा मर गया, लेकिन वो मरता नहीं, जबकि 2 सिर और आ जाते हैं। उधर जना आंख बंद करके रुद्र भैया को सब कुछ अंदर का माहौल बता रहा होता है। वो लोग एक सिर को काटते हैं तो 2 सिर बन जाते हैं। इसका मतलब कि वो खुद को मल्टीप्लाई करता जा रहा था और वो मर भी नहीं रहा था। अब श्रद्धा को एक तलवार दिखाई पड़ती है। वो वही तलवार होती है जिससे स्त्री ने चंद्रभान का गला काट दिया था। श्रद्धा कहती है कि उस तलवार से सरकटे को मार दो तो वो मर जाएगा, लेकिन तलवार पत्थरों में अटकी हुई होती है। तलवार को निकालने के लिए विक्की अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन तलवार टस से मस नहीं होती है। श्रद्धा कहती है कि दिल से और प्यार से निकालो तो निकल जाएगी। विक्की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तलवार फिर भी नहीं निकलती है। अब सरकटे के बहुत से सर श्रद्धा को घेर लेते हैं। अब श्रद्धा को बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तभी वहाँ पर भेड़िया की एंट्री होती है और सरकटे के सिरों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। भेड़िए के आने से उम्मीद जग जाती है कि वो अब बच जाएंगे। उसके जाता है और भेड़िया को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे से लड़ने की कोशिश करते हैं, तो सरकटा विक्की को ज़मीन पर पटक देता है और श्रद्धा के बालों को स्त्री की चोटी से अलग कर देता है और श्रद्धा के बालों से स्त्री की चोटी को अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। अब श्रद्धा जोर से माँ कह के पुकारती है। यहाँ हमको पता चलता है कि श्रद्धा स्त्री की बेटी थी। अब श्रद्धा के माँ बुलाते ही स्त्री आ जाती है और सरकटे को मारना चालू कर देती है। श्रद्धा विक्की से कहती है कि तुम ही इस तलवार को प्यार से निकाल सकते हो। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुमको तलवार निकालनी ही होगी। विक्की अपने दिल में बसी हुई शक्तियों को महसूस करता है और तलवार को निकाल देता है और फिर उस तलवार को स्त्री की तरफ फेंकता है। स्त्री उस तलवार से सरकटे के पूरे शरीर पर प्रहार करती है और अंत में उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और लावा में डाल देती है और इस तरह सरकटे का अंत हो जाता है। उस गांव में सभी पुरुष जो सरकटे के बस में थे वो आज़ाद हो जाते हैं। महिलाओं भी ताले तोड़कर पुरुषों के साथ आरती करने निकल पड़ती है। तलवार जहाँ थी वहीं पर रखकर स्त्री श्रद्धा की ओर आती है। श्रद्धा स्त्री को प्यार से देखती है और बोलती है कि अब जाओ माँ, तो वो शांति से चली जाती है। अब ये सब खुशी खुशी सभी महिलाओं को बचाकर निकल जाते हैं और भेड़िया अपने रास्ते निकल जाता है। जब श्रद्धा वापस जा रही होती है तो विक्की से कहती है कि मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है और वो कि स्त्री की मुक्ति, और वो तुम ही दिला सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे पास आकर तुमसे दोस्ती की। स्त्री को मुक्ति दिलाने से लेकर सरकटे के विनाश तक सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है।
विकी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मत जाओ